तबला आज उदास है, क्योंकि कारण हम सभी जानते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका तबला और साथ में उनकी धुनें आज भी हमारे साथ हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिर हुसैन साहब, जो कि इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर हैं, और उन्हीं की यादों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आज हम करेंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आपको जाकिर हुसैन साहब के इंतकाल के बारे में पता चला, क्या मन में ख्याल आया? सबको मेरा आदाब, नमस्कार। और मैं एक बहुत ही छोटा सा शख्स हूँ, तबले की खिदमत कर रहा हूँ अपने शास्त्रीय संगीत की। और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ऐसी अजीम शख्सियत के सूरज को दिया दिखाने के बराबर एक बात है। मैं उस टाइम बैठा हुआ था घर में ही और सोच रहा था कि थोड़ा सा रियाज़ करूं, तबला बजाऊं। फेसबुक जो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म है, उसको ही देख रहा था। अचानक से ख़बर आई कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। स्पीडी रिकवरी की जो है प्रेयर्स लोग कर रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी ही देर के बाद देखता हूँ कि किसी एक पेज से जो इंडियन क्लासिकल को प्रमोट करते हैं, उससे शेयर हुआ कि द ग्रेट लॉस्ट फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब RIP। बहुत अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मुझे आता नहीं है, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब हमेशा एक फ़ैमिली की तरह हम उनको देखा। मैंने एकदम ही किसी को कॉल करा कि क्या ये बात सच है, ऐसी ऐसी बात सुनने में आ रही है। तो मैंने उनकी हेल्थ के लिए एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के और मैंने उनको दुआओं के लिए गुजारिश करी लोगों से। किसी ने मुझे कॉल करा और फिर उस कॉल को उन्होंने मेरे से पूछने के बाद कहीं और करा, तो उन्होंने मुझे कंफर्म करा कि हाँ ऐसा हो गया है साबिर भाई। बड़ा अफसोस रहा। फिर मैंने एक कॉल करा, मुझे पता चला कि एक बड़े ही नामी गिरामी म्यूज़िशियन अमेरिका में है। मैंने उनको कॉल करा कि भाई साहब ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। उन्होंने बोला कि बड़ी अफसोस की बात है, मैं बता ही नहीं सकता साबिर भाई कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने उसको फटाक से बड़ी जल्दी फेसबुक पे डाला और कुछ लोगों के रिएक्शन उस पर बड़े अजीब व गरीब आए। मेरा फेसबुक बहुत रनिंग में भी रहता है। लोगों ने कहा कि प्लीज़ डिलीट दो पोस्ट, जाकिर हुसैन साहब अभी अंडर ट्रीटमेंट में है और उनके लिए दुआएं करें। तो मुझे ये लगा कि मैंने बात कर ली, लेकिन फिर भी मुझे लोगों की जो एक उम्मीद थी, एक उनका प्यार था, वो बड़ा ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। भगवान ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो के हमारे बीच आएंगे। और मैंने किसी को इनबॉक्स में लिखा कि मैंने अपना जो पोस्ट था उसको डिलीट कर दिया। लोगों की उम्मीद और मेरी उम्मीद उसको जो है बरकरार ऊपर वाला रखे जी। ये मैंने सोच के अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं फ़ेसबुक पे देखता हूँ तो खान साहब के बारे में ऐसी ही बातें आती जा रही थी, ऐसी ही बातें आती जा रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन लोगों ने मुझे वापस से मैसेज करे, क्योंकि वो सारे आउट ऑफ इंडिया में लोग रहते हैं। उन्होंने वापस से करे कि ऐसा ऐसा हो गया है साबिर भाई। और मैं बिल्कुल ऐसा उदास कि मैंने घर में बैठा था अम्मी के पास, अम्मी को बोला कि अम्मी जाकिर भाई। मतलब मैं इतना उदास फील कर रहा हूँ 4 दिन से, जब से सुना है, कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि भगवान ऊपर वाले कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि लोग यूँ कहें कि खान साहब ठीक हैं, अभी अंडर ट्रीटमेंट में हैं और वो आ जाएंगे। बिल्कुल, ये फीलिंग्स मेरे रहे, ये रिएक्ट रहा मेरा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे बीच कोई नहीं रहता तो उसकी यादें हमारे साथ होती हैं। बिल्कुल। आपकी कुछ खास मुलाकात उनसे हुई और उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। देखिए, ऐसी शख्सियत, मैं तो सबसे पहले आज यही सोच रहा हूँ कि मैं प्राउड फील करूँ इस मोमेंट को, या मैं उदासी भरा मेरे लिए ये मोमेंट है। दोनों ही चीज़ें। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में शायद मेरा ये पहला इंटरव्यू होगा उनके लिए, और दुनिया की बड़ी अजीम शख्सियत उनके बारे में बोल रही हैं इस टाइम। वो कैसे थे, उनके बारे में कुछ बोलना मुनासिब नहीं है।
अल्लाह ने उनको बनाया ही बड़ा फुर्सत से था। ख़ास मुलाकातें, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक को फैमिली से हूँ, जैसे कहते हैं कि ननिहाल से भी शास्त्रीय संगीत आया, ददिहाल से भी शास्त्रीय संगीत आया जी। और मेरे उस्ताद बड़ी मशहूर हस्ती हैं, उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी साहब मेरे मामा भी हैं। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो भी बहुत बड़ी शख्सियत उस्ताद इकबाल अहमद ख़ान साहब। तो ऐसा लगा कि शास्त्रीय संगीत ने घेर लिया मुझे जी। बड़े नसीब से मिले। तो ख़ान साहब से बहुत करीबियत और उनसे ख़ास मुलाकातें मेरी ऐसी रहीं कि मैं अपने उस्ताद मामा के साथ हमेशा जाता था कॉन्सर्ट में, और मैं देखता था उनको, सारी दुनिया फ़ोटोग्राफ्स ले रही है लेकिन मैं चुपचाप बैठा हुआ उनको देखता था। देखना ही इतना पसंद था कि कभी ये दिल नहीं हुआ कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपका सपना रहा होगा कि उनके सामने आप परफॉर्म कर सकें, तो वो पूरा हो सका या नहीं? जी, ये बड़ा ये ख़ास सवाल है। परसों भी किसी को मैंने ये बात बताई। कुछ क्लिक मेरे फेसबुक पे जो मैंने ही करे थे अपने कैमरे से, उस्ताद मामा के साथ में थे और बड़ा अच्छा लम्हा था वो। एक बड़ी वो ख़ास मुलाकात कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और देख रहा हूँ उनको, और मेरे से किसी ने कहा भी, मेरे मामा जी ने भी कहा कि फ़ोटो खिंचवाओ साथ में। तो मेरा दिल एक ये था कि मैं जिस दिन इनके सामने बजाऊंगा इंशाल्लाह, तो उस दिन इनके साथ फ़ोटो खिंचवा के, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा के, और फिर जब मैं उसको पब्लिश करूँगा अपने सोशल मीडिया पे, तो ये एक सपना था जो मेरा अधूरा रह गया। लेकिन ये उनके जाने के बाद आज मैं उनके ऊपर बोल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि शायद उनको ये कहीं ना कहीं से कि ये गुड वाइब्स हैं कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। खुदा उनको अच्छी जगह रखे। मेरा ये सपना एक अधूरा रह गया कि मैं बजा नहीं पाया उनके सामने। जी। तो ज़ाकिर हुसैन साहब एक लेजेंडरी पर्सनालिटी थे सर, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने अडेप्ट की हैं, तो ऐसी कुछ ख़ास बातें भी हैं, वो जानना चाहेंगे? देखिए, ज़ाकिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत के लोगों ने, एक तो 100 साल में 200 साल में भगवान ऐसी शख्सियत पैदा करता है कि जिसको कहते हैं कि चाँद चढ़ता है तो कुल आलम देखता है जी। और वो शख्स मिसाल थे कि पूरे आलम ने उसको देखा, उसकी खूबसूरती देखी। कि आज ज़रा से किसी के बड़े बड़े बाल होते हैं तो ज़ाकिर हुसैन, कुर्ता पजामा कोई पहन के तबला बजा रहा है तो ज़ाकिर हुसैन। ज़ाकिर हुसैन की तरह बोलना, उनकी आवाज़ की कॉपी करी लोगों ने, जिनको हमने देखा, हम भी उनमें से। हिंदुस्तान में चंद ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने सबक भी अपना बजाया जी, वरना बड़े लोगों ने, छोटे लोगों ने उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को ही फॉलो करा। उनकी चाल ढाल, उनका स्टाइल, वो कैसे देख रहे हैं स्टेज पर बैठ के, किसको देख रहे हैं, किससे हंसी मजाक कर रहे हैं, तबला कैसे बजा रहे हैं। तबले के कुछ बोल ऐसे हैं कि जो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब ने ही फेमस करे और लोगों ने उसको ही बजा के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। बड़े बड़े लोगों ने भी चाल ढाल उनकी, उनका स्टाइल बोलने का, उनके बाल रखने का, जिसके भी घुंघरालू बाल हैं ज़ाकिर हुसैन भाई की तरह रख रहे हैं। जो भी स्टेज पे बैठ रहा है ज़ाकिर हुसैन भाई की तरह। चंद ही लोग, कौन सी पर्सनैलिटी में ऐसी बात थी कि लोगों ने 99% लोगों ने उनको फॉलो करा। कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं कि उसको फॉलो ना करा हो। उनके बजाने से लेके उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनके काम करने का ढंग, लोगों ने उसको इतना अडेप्ट करा कि कुछ लोग तो पीछे से ऐसे ही लगने लगे थे कि ज़ाकिर हुसैन साहब हैं। कुछ लोगों ने, मतलब मिमिक्री, वो एक ऐसे शख्स थे कि मिमिक्री उनके लिए बनी और टीवी चैनल्स में, कॉमेडी शोज़ में उनके लिए बोला। तो किस तरीके की पर्सनैलिटी वो बनाई खुदा ने कि वो दुनिया ने उनको बहुत फॉलो करा। तबले को इतना फॉलो करा, उनके म्यूज़िक को इतना फॉलो करा कि आज वही चीज़ हर जगह पेश कर रहे हैं। तो ज़ाकिर हुसैन। बिल्कुल।
लेकिन ज़ाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनकी तरह कोई भी बनने की कोशिश करे, पर उनकी तरह का शख्स कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल। लेकिन साथ में जैसा कि हम बात कर रहे थे कायदा, उनके बहुत सारी ऐसे टोन्स और रिदम्स रही होंगी जो सबका मन रहा होगा कि हम भी बस ऐसा सीख लें। बिल्कुल। तो ऐसी कोई एक चीज़ जो आपने भी कोशिश की हो पेश करने की या सीखने की? देखिए, मैं बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐसे लोगों से बच के नहीं जा सकता कोई भी सीखने वाला। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ये है। जब मैंने तबला बजाना शुरू करा तो एक कायदा, जब मेरे उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी साहब बड़ी मशहूर हस्ती हैं हिंदुस्तान का, और एक ऐसे नामी गिरामी प्लेयर हैं कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ रहा और सीखा। एक चीज़ बड़ी फेमस, ज़ाकिर हुसैन भाई ने तो सभी कुछ फेमस करा है। उनका हर एक, कहते हैं कि उनका बैठना और बैठ के स्टेज पे ऐसे करके देखना, वो भी बड़ा फेमस जी है ना। ऐसे लोगों को देखा, किसी को देखा, किसी को इशारा कर दिया, सब फेमस। कायदा में एक सुनता था, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे पास एक कायदा सुन रहा था मैं, तो मैंने जाके मामा जी से, अपने उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी साहब से कहा कि मुझे मामा जी ये कायदा सीखना है जो ज़ाकिर भाई बजा रहे हैं। ज़ाकिर भाई कहने से एक बड़ा अपना रखा, उन्होंने भी बहुत से लोगों को यूँ कहा कि मुझे उस्ताद जी ना कहे, ज़ाकिर भाई कहे। तो ज़ाकिर भाई जो बजा रहे हैं ये मुझे सीखना है मामा जी, बड़ा अच्छा कायदा है। मामा जी ने मुझे उसकी डिटेल बताई कायदे की और कहा कि हाँ इसको बजाओ। ज़ाकिर भाई ने बड़ा फेमस करा इस कायदे को, जबकि वो कायदा पूरी दुनिया बजा रही है और तबला हमेशा घूमता ही रहा है। पहले भी लोगों ने उन चीज़ों को बजाया, आज भी बजा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत की यही खूबसूरती है कि वो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, लोग खूबसूरत कर करके उसको बजा रहे हैं। मैंने मामा जी से कहा कि ये कायदा है एक, मुझे आप बता दें, तो मामा जी ने उसकी पूरी जो है मुझे डिटेल बता के और उसको कहा कि आप ये कायदा बजाएं आप। तो जैसा कि हमने देखा कि ज़ाकिर हुसैन साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी धुनें, उनका तबला आज भी हमारे बीच है। और हम थैंकफुल हैं सोशल मीडिया के कि आज भी उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं प्यारी प्यारी, वो हम सुन सकते हैं। और उनकी धुनों और उनके तबले के साथ आप सभी से विदा लेंगे। नमस्कार। ये कुछ चीज़ ज़ाकिर हुसैन भाई ने ही फेमस करी है।